जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स में एक नया चैप्टर पार्टनरशिप यानी कि साझा हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में एसएससी के हर एग्ज़ाम में आपका एसएससी जीडी है या सीएचएसएल है, सीपीओ है, सीजीएल है, रेलवे, राज्य स्तरीय परीक्षाएं, हर एग्ज़ाम में मैथ्स में साझे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही आसान सब्जेक्ट ये टॉपिक है और हम इसको समझते हैं। दोस्तों, साझे में हमें दो तीन बातों का हमें ध्यान देना है। ठीक, यहाँ दोस्तों हमें साझे में इस बात पर फोकस करना है कि साझे में कम से कम दो आदमियों का होना आवश्यक है। कोई व्यवसाय शुरू किया है, कोई भी व्यवसाय शुरू किया गया है तो साझा तभी होगा जब एक से अधिक व्यक्ति शामिल हो। एक से अधिक व्यक्ति यदि व्यापार करते हैं तब वहाँ पर साझा होगा। ठीक, यानी कम से कम दो व्यक्ति का होना ज़रूरी है। कम से कम दो व्यक्ति साझे में शामिल होते हैं, इस बात का हमें ध्यान देना। अब दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू किया गया है, कोई भी व्यवसाय शुरू किया गया है तो उस व्यवसाय में जो प्रॉफिट होगा, ठीक, किसी भी बिजनेस को, किसी व्यवसाय को शुरू किया गया है तो उस व्यवसाय में जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, ठीक, वो लाभ इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने कितना पैसा लगाया है। ठीक, और ये जो पैसा लगा है, ठीक, ये कितने समय के लिए लगा है। यानी कि जो प्रॉफिट है, किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो लगाए गए पैसे और समय, इन दोनों के समानुपाती होता है। कोई व्यक्ति जितना अधिक पैसा लगाएगा, जितने अधिक समय तक लगाएगा, उसको प्रॉफिट में हिस्सा उतना ही अधिक मिलेगा। कोई व्यक्ति कम पैसा लगा रहा है, कम समय के लिए लगा रहा है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी कम मिलेगा। ठीक, तो हमने इस बात को समझ लिया कि प्रॉफिट में किसी व्यक्ति का जो हिस्सा होगा, प्रॉफिट में किसी भी व्यक्ति का जो हिस्सा होगा वो उसके द्वारा लगाए गए पैसे यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट, ठीक, उसका इन्वेस्टमेंट और उसके टाइम दोनों के मल्टीपल के समानुपाती होगा। ठीक, यानी कितना धन लगाया है और कितने समय के लिए वो धन लगाया गया है, उसी के अनुसार लाभ में व्यक्ति को हिस्सा मिलेगा। ठीक, ये बात हम लोगों ने समझ लिया है। अब दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, जैसे हमने माना, ठीक दोस्तों, ये हमने मान लिया कि जो ए का धन है, जो ए ने लगाए, मान लीजिए 500 रुपये, और यहाँ जो बी ने लगाए हैं वो मान लीजिए कि 600 रुपये लगाए हैं। ठीक, अगर यहाँ पर समय नहीं दिया है, अगर प्रश्न में समय नहीं दिया है तो ये जो पैसा लगाया है, ठीक, इसी पैसे के अनुसार लाभ में इन्हें हिस्सा मिलेगा। ठीक, यानी कि इसको 5:6, यानी कि कोई प्रॉफिट होगा तो उसमें 5:6 के हिसाब से ए और बी को प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे
हमने यहाँ पे कहा कि टोटल प्रॉफिट, हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट 550 रुपये, ठीक। टोटल प्रॉफिट 550 है। अगर मैं यहाँ पे एक का हिस्सा निकालूँ तो दोस्तों अनुपात के हिसाब से टोटल प्रॉफिट 5 और 6 11 होता है। तो 11 की वैल्यू 550, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 50। तो दोस्तों ए का हिस्सा कितना आएगा? 50 पंजे 250, और बी का हिस्सा कितना आएगा? 50 छक्के 300। ठीक, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इस बात को समझा। अब दोस्तों अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जो ए का धन है, ए का धन 500 रुपये है, और यहाँ बी का धन ये 800 रुपये है। ये व्यापार में और 6 माह तक लगा है, और बी व्यापार में और 8 माह तक लगा है। तब लाभ में जो दोनों का हिस्सा बनेगा, लाभ के लिए जो अनुपात बनेगा, वो ए का लगाया गया पैसा और ए का समय अनुपात बी द्वारा लगाया गया पैसा और बी का समय, ठीक, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो यहाँ से 5 3 15 और 8 चौक 32, ये आएगा अनुपात। ठीक दोस्तों, यदि हम कहें कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, और मैं कहूँ कि टोटल प्रॉफिट यहाँ 4700 है, ठीक, और ए का हिस्सा पूछे, तो दोस्तों अब अनुपात के हिसाब से ए अनुपात बी की वैल्यू 15:32 है। तो यहाँ से टोटल बनेगा 47, तो 47 की वैल्यू 4700, तो 1 की वैल्यू यहाँ 100 आ गई। तो दोस्तों ए का हिस्सा कितना आएगा? अगर 1 की वैल्यू 100 है तो 15 की वैल्यू ये आ गई 1500। ठीक, ये हमने हल्का सा बेस यहाँ पे समझा है। अब दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन, यहाँ पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ 3 पार्टनर है, 3 यहाँ पार्टनर है। दोस्तों एक पहला क्वेश्चन साझे का, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर हमने ए बी और सी मान लिए। 3 पार्टनर हमने ए बी और यहाँ सी मान लिया। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि ए ने 600 रुपये, बी ने 800 रुपये और सी ने 1000 रुपये लगाए हैं। यहाँ दोस्तों समय नहीं दिया है। अगर समय नहीं दिया गया है तो ये मान के चलेंगे कि तीनों पार्टनर का पैसा एक समान समय के लिए लगा हुआ है। तो ए ने लगाए 600 रुपये, बी ने लगाए 800 रुपये और सी ने लगाए 1000 रुपये। दोस्तों जब समय न दिया हो तो ये मान के चलेंगे कि सबका समय एक समान है। और यहाँ पर हमें ये बात देखना है कि अगर समय न दिया हो तो जो जितना पैसा लगाएगा उसी हिसाब से लाभ में उसको हिस्सा मिलेगा। ठीक, तो यहाँ दोस्तों मैंने अनुपात बना लिया, 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ 2 से 5 बार, 2 से 4 बार और यहाँ 2 से 3 बार। तो दोस्तों 3:4:5, ये ABC का लाभ में अनुपात आ गया। एक टोटल मुनाफा 480 का हुआ है। हम यहाँ से टोटल देखें तो 4 3 7 5 12, तो 12 की वैल्यू यहाँ 480 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40 हो गई, 22 48।
तो दोस्तों हमें पहले व्यक्ति का हिस्सा निकालना है। पहला व्यक्ति ए है, अगर एक की वैल्यू 40 है तो ए की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू 40 तिहाई 120 होगा और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों कहा गया है दो साझेदार हमने माना ए और बी दो साझेदार हैं। ठीक, ए ने लगाए हैं 9,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 10,500 रुपये। अब इस क्वेश्चन में भी हमें समय नहीं दिया है। अगर प्रश्न में समय ना दे तो ये मानकर चलेंगे कि समय दोनों के लिए बराबर है। ऐसे केस में इनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है उसी अनुपात में लाभ में इन्हें हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों ए ने लगाए 9,000 रुपये और यहाँ बी ने लगाए 10,500 रुपये, तो इसी हिसाब से इन्हें लाभ में हिस्सा मिलेगा। 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, यानी कि प्रॉफिट में ए और बी को 6:7 के अनुपात में हिस्सा मिलेगा। तो एक प्रश्न के हिसाब से यहाँ टोटल लाभ 6500 हुआ है, अनुपात के हिसाब से 7 और 6 13, तो 13 की वैल्यू यहाँ 6500 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 500 आ गई। अब दोस्तों हमें दूसरे साझेदार का हिस्सा निकालना है। एक की वैल्यू 500 है, दूसरे साझेदार का हिस्सा 7 है और एक का मान 500 है, तो यहाँ पे 7 का मान 7 गुणे 500, ये वैल्यू आ गई 3500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न। ठीक, यहाँ दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है 3 पार्टनर हैं, यह संयोग, ठीक, ये है संयोग और किरण, ठीक, और ये किशोर, ठीक, 3 पार्टनर हैं। अब यहाँ संयोग ने 27,000, किरण ने 81,000 और किशोर ने 72,000 लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया है। ठीक, और 1 साल के अंत में, यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, समय यहाँ भी हर किसी के लिए बराबर है। अगर समय सभी के लिए बराबर है तो जो पैसा लगा है उसी रेशियो में लाभ में हिस्सा मिलेगा, अर्थात उसी रेशियो में लाभ को बांटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ संयोग ने 27,000, ठीक, और यहाँ किशोर ने 81,000 और सॉरी ये किरण ने 81,000 और किशोर ने 72,000 रुपये लगाए। यह समय बराबर है तो इनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसी के अनुरूप लाभ में इन्हें हिस्सा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गए, 9 से 3 बार, 9 से 9 बार और ये 9 से 8 बार, तो दोस्तों ये इनका लाभ हो गया। इसी अनुपात में लाभ में इन्हें हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ से दोस्तों 9 3 12 8 20, यहाँ से टोटल लाभ 20 का हुआ। क्वेश्चन में हमें दिया है 36,000, तो यहाँ से दोस्तों एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई, कितना हो गया 1800। अब यहाँ दोस्तों हमें निकालना है, हाँ दोस्तों यहाँ पे ये टोटल नहीं दिया है, यहाँ दोस्तों यहाँ दिया है किरण का हिस्सा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो किरण का हिस्सा 9 है, ठीक, तो इसी 9 की वैल्यू, इसी
9 की वैल्यू हमें 36,000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ गई? तो दोस्तों यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 4,000, ठीक है। अब हमें कुल धन निकालना है। तो दोस्तों टोटल कितना है? टोटल है 9 3 12 8 20, और 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? हमने गुणा कर दिया, 4 दूनी के 8, 8 पे 4 जीरो, ये आ गया 80,000। और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक अगले प्रश्न में भी यहाँ पे 3 पार्टनर है दोस्तों, यहाँ भी 3 पार्टनर है। यहाँ पहला पार्टनर हमने ए मान लिया, दूसरा पार्टनर हमने बी मान लिया, तीसरा पार्टनर हमने सी मान लिया। अब इस प्रश्न में भी हमें समय नहीं दिया गया है। यदि समय नहीं दिया गया हो तो इनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसी रेशियो में लाभ में इन्हें हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों ए ने लगाए हैं 2,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 2,500 रुपये, और यहाँ सी ने लगाए हैं 1,000 रुपये। ठीक दोस्तों, 2 जीरो हमने कैंसिल किए। अब यहाँ 5 से 4 बार, यहाँ 5 से 5 बार, और ये 5 से 2 बार। ठीक, यानी कि टोटल प्रॉफिट में यदि ए को 4 रुपये मिलते हैं तो बी को 5 मिलेंगे और सी को 2 मिलेंगे। ये इनमें संबंध है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ कुल लाभ कितना है? टोटल लाभ 880 का है, ठीक। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 4 5 9 9 2 11, यहाँ टोटल लाभ 11 हुआ है, और इसी 11 की वैल्यू 880 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू 80 आ गई, ठीक दोस्तों। यहाँ अंतिम भागीदार, अंतिम का मतलब सी, और 1 की वैल्यू 80 है, तो यहाँ 2 की वैल्यू 160 होगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी पूंजी में, किसी पूंजी के साथ ए बी सी पार्टनर है। ए का हिस्सा 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 मिलते हैं, बी को 300 मिलते हैं, तो सी की पूंजी कितनी होगी? दोस्तों हमने समझा, ठीक, हमने साझे में समझा है कि प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि लगाया गया पैसा और समय दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक। जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उससे उतना प्रॉफिट होगा, जो जितने ज़्यादा समय के लिए लगाएगा, ठीक, उसे प्रॉफिट में उतना ही ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ प्रॉफिट हमें दिया है, ठीक। अब दोस्तों प्रॉफिट में रेशियो क्या बनेगा? ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए ने कितना लगाया? ए ने लगाए हैं 10,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। ठीक, यहाँ समय नहीं दिया है, तो ये मान के चलेंगे कि समय सबके लिए बराबर है। ए ने लगाया 10,000, हमने माना बी ने 20 रुपये लगाए, और यहाँ सी ने 80 रुपये लगाए। तो दोस्तों ये प्रॉफिट में रेशियो बन गया। अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 1,000 का कुल प्रॉफिट है, और 1,000 में ए का प्रॉफिट 500 है और बी का प्रॉफिट 300 है। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, टोटल 1,000 के प्रॉफिट में हर एक को 500 मिले हैं,
बी को 300 मिले हैं, तो ए और बी मिलके ये 800 हो गए। टोटल प्रॉफिट में से हम 800 माइनस करेंगे तो तीसरा पार्टनर है सी, उसका प्रॉफिट 200 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सी का प्रॉफिट ये 200 आ गया। ठीक, अब यहाँ दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कहा है ये भी ए का प्रॉफिट है। ठीक, और 500 भी ए का प्रॉफिट है। तो यहाँ से दोस्तों 500 की जो वैल्यू है ये वैल्यू 10,000 है। 500 की वैल्यू ये 10,000 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू 20 हो गई। ठीक, अब हमें निकालना है सी की पूंजी। तो दोस्तों अब ये सी की पूंजी समय बराबर है, तो जो सी ने पैसा लगाया है वही लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो दोस्तों और एक का मान 20 है, तो 200 का मान कितना होगा? तो 200 गुणे 20। ठीक, ये वैल्यू बन गई 4,000 और ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम जो है ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, अब ए ने कितना लगाया? ए ने लगाए हैं 10,000 रुपये। ठीक, बी ने 20 रुपये लगाए और यहाँ सी ने 80 रुपये लगाए। ठीक, अब यहाँ जो ए का लाभ है 500 है, बी का लाभ यहाँ 300 है, तो यहाँ सी का लाभ 200 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब हमें सी का धन निकालना है। तो दोस्तों हमें ए का धन दिया है और ए का लाभ का अनुपात भी है, तो हमने ए और सी में अनुपात बना लिया, यानी ए बटे सी बराबर ए की वैल्यू यहाँ 10,000 रुपये लगाए हैं, सी का धन निकालना है और लाभ से ए का लाभ 5 है और यहाँ सी का लाभ 2 है। तो दोस्तों 5 से कैंसिल, 5 दूनी के 10, 2,000 बार, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक दोस्तों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 6। यह कहा गया है किरण और ये संयुक्त और ये किशोर, इन्होंने टोटल धन, ठीक इन तीनों ने कुल धन 4700 लगाए। ठीक, और यहाँ सवाल में कहा है कि किरण ने संयोग से, यह सवाल में कहा है किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए। ठीक, फिर कहा है कि संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। तो दोस्तों यदि हम इस बात को समझें कि ये हम यदि हम किशोर से तुलना करें, ठीक, तो किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए संयोग ने और संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए हैं किरण ने। तो दोस्तों किरण ने किशोर से 5 और 3 800 रुपये अधिक लगाए हों। दोस्तों इसी बात को आप ऐसे समझिए कि ये है किरण, ठीक, और ये संयोग और ये है किशोर। अब आप ऐसे समझिए कि अगर किशोर ने
ए रुपए लगाए हैं। ठीक, तो संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए हैं। ठीक, और किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए हैं, तो ए प्लस 800 लगाए हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किरण ने किशोर से 800 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए, तो 8 और 3 1100। अगर मैं टोटल धन में से 1100 रुपये कम करता हूँ, ठीक, तो ये वैल्यू बनती है ये 3600। तो 3600 तीनों में बराबर बराबर हम बांट सकते हैं। तो 1200 ये आ गए, 1200 इन्हें मिल गए और 1200 इनका हिस्सा हो गया। अब वास्तव में कितना है? तो वास्तव में संयोग को किशोर से 300 अधिक मिले हैं, ठीक, और किरण को किशोर से 800 अधिक मिले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम डायरेक्ट इस बात का पता लगा लेंगे कि इन्होंने टोटल 4700 में कितने कितने रुपए बिजनेस में लगाए हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम ये बात समझ गए, यहाँ से हम ये बात समझ चुके हैं, ठीक, हमने ये बात समझ ली है कि यहाँ किरण ने लगाए हैं 2000 और संयोग ने लगाए हैं 1500 और किशोर ने लगाए हैं 1200। तो दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे ये इनका अनुपात आ गया और इसी अनुपात में लाभ में इन्हें हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से कुल लाभ कितना होगा? 20, 15, 35, 35, 12, 47। और क्वेश्चन में कुल लाभ हमें दिया है 1410। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 सत्ते 21, 3 चौबाए 2 14, 1 की वैल्यू आ गई 30। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब हमें किरण का लाभ निकालना है। किरण की वैल्यू 20 है और 1 की वैल्यू 30, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 20 गुणे 30, तो ये वैल्यू बन गई 600। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि ए और बी दोनों का योग 65 है और ए की वैल्यू बी से 5 ज़्यादा है। ठीक, तो मैं इनकी वैल्यू को अलग अलग निकाल सकता हूँ। ए बी से 5 ज़्यादा है, अगर मैं दोनों के योग में मैं 5 कम कर दूँ, ये आ गया 60। ठीक, अब मैं 60 को दोनों में बांट दूँ बराबर बराबर, क्योंकि ए बी से 5 अधिक है। यदि मैं 5 कम कर दूँ टोटल में से, तो मैं टोटल को बराबर बराबर बांट सकता हूँ। अब लास्ट में मैंने जो 5 कम किया है, ए बी से 5 ज़्यादा है, तो मैंने 5 जोड़ दिया। तो दोस्तों ए की वैल्यू 35 और बी की वैल्यू 30 आ गई। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें ये देखना है कि ए ने कितना पैसा लगाया है, डी ने कितना लगाया है और सी ने कितना लगाया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा, अब मैं क्वेश्चन को छोटा कर सकता हूँ अनुपात बना के। ठीक, ये 2 0, 3 0, 3 0, 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में कहा है जो ए है, ए बी से 7 ज़्यादा है, जो बी है बी सी से 5 ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर बी सी से 5 ज़्यादा है,
और ए बी से 7 ज़्यादा है, तो ए सी से 5 7 12 ज़्यादा होगा। ठीक, हमने अभी समझा इस चीज़ को, है ना। इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर सी की वैल्यू ए रुपए है, ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू ए से बी की वैल्यू ए से कितना है? मैं इसको ऐसे मानता हूँ, अगर सी की वैल्यू एक्स है, तो बी की वैल्यू एक्स प्लस 5 है। ठीक, जो ए की वैल्यू है बी से भी 7 ज़्यादा है, तो यहाँ 7 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 12 आएगा। ठीक, तो दोस्तों 12 5 17। ठीक, अगर मैं टोटल में से ये 17 कम कर दूं तो हर किसी की वैल्यू मैं बराबर रख सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से तीनों का धन हम निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों।